गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 8th में साइंस में चैप्टर नंबर 5 की स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ चैप्टर नेम हमारा है कॉयल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो ये चैप्टर नेम है, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कॉयल एंड पेट्रोलियम। आपने पेट्रोल के बारे में तो सुना होगा, है ना। जैसे कार और मोटर बाइक वगैरह जो भी व्हीकल है उसमें, मतलब कोई भी एरोप्लेन वगैरह, उन सब में क्या ज़रूरत होती है? पेट्रोल की ज़रूरत होती है उनको चलाने के लिए, है ना। और कॉयल भी आपको पता होगा, ठीक है। कॉयल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वैसे इंजन्स वगैरह में, रेल के इंजन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, और आपने देखा भी होगा। तो आज हम जो ये चैप्टर है, सारे के जितने भी हमारे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। तो देखिए, वी यूज़ वेरियस मटीरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारे मटीरियल्स का यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, है ना। अगर हम सोते हैं तो हम बेड का यूज़ करते हैं, जैसे कि, है ना। कपड़े पहनते हैं तो हम अपने शरीर को ढकने के लिए हम कपड़ों का यूज़ करते हैं। और खाना पकाने के लिए भी हम गैस का यूज़ करते हैं। बहुत सारे बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन्स की। सम ऑफ दैम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ तो डिपेंड करती है हमारी नेचर्स पर, यानी जो हमें नेचर से मिलती है, यानी जो प्रकृति से हमें मिलती है, जो प्रकृति हमें देती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मानव उनको बनाता है, यानी उनको हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन मेड होती हैं या ह्यूमन के एफर्ट्स करने से बनती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी जा रही है और आप इसको कर लीजिएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटीरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ, क्लासीफाई दैम नेचुरल एंड मैन मेड। आपको यहाँ पर नेचुरल थिंग्स का यूज़ लिखना है, मटेरियल्स का नेचुरल मटेरियल लिखना है जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और यहाँ पर वो मटेरियल लिखने हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है। यानी जो प्रकृति से मिलते हैं और जो मानव बनाता है, उनको क्लासीफाई करना है, ठीक। अब नेक्स्ट आइए, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या इस लिस्ट में हम एयर को, वाटर को, सॉइल को और मिनरल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो कौन कौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेज? एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। ये हम थोड़ी बनाते हैं, ये तो हमें नेचर से मिलता है। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि इनकी कोई लिमिट होती है, ये ख़त्म हो जाएंगे? तो आगे बताती हूँ मैं आपको इसमें। तो देखिए, कैन एयर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, है ना। तो यहाँ पर ये जो लिखा है, तो आपको बताना है कि जो एयर है और वाटर है और सॉइल है ना, क्या वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एग्जॉस्टेड होती हैं, है या बनाते हैं उनको? तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। आप क्लास 7th में चैप्टर वाटर में आप इसको स्टडी कर चुके हैं। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिजोर्स? क्या वाटर एक लिमिटलेस वो है, रिजोर्स है, यानी कभी नहीं ख़त्म हो सकता, है ना। तो इन द लाइट of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। तो हम कह सकते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल और सेकंड है एग्जॉस्टिबल, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो फर्स्ट वाला है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें देखिए क्या होता है, ये अनलिमिटेड होते हैं, नेचर में अनलिमिटेड होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि सनलाइट है, कभी ख़त्म होगी? सूर्य अपनी रोशनी डेली देता है, ऐसा तो नहीं है कभी ख़त्म हो जाएगी। एयर भी आपको हमेशा ही मिलती है, जो प्रकृति से हमें मिलती है ना। फैन वाली एयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ उस एयर की बात हो रही है जो बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। एक इनकी अनलिमिटेड क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही यूज़ कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो पूरी दुनिया इनका यूज़ करती है इन नेचर, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी नहीं बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल सनलाइट और एयर हमने थोड़ी बनाया, भगवान ने बनाया है ये। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, ठीक है। तो जो ये वाले रिसोर्सेज होते हैं, कौन से? एग्जॉस्टिबल, ये लिमिटेड होते हैं नेचर में। दे कैन बी
बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ये यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, मतलब यूज़ किए जाते हैं और इनका यूज़ ख़त्म की ओर पहुँचता है, इसलिए इनको हमें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें। एग्जांपल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, जैसे जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है, मिनरल्स है, कॉयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कौन कौन से होते हैं, जो होते हैं कॉयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, हम कॉयल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो किससे बनते हैं? ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेड बॉडी से बनते हैं। ठीक है, जो उनका मतलब अंश बच जाता है बाद में, है ना, तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स, या इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब 5.1 में आपको एक टॉपिक नज़र आ रहा है जो कि हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, कॉयल। तो हम इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, यू मे हैव सीन कॉयल, आपने कॉयल देखा होगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं कोयला। ठीक है, और हियर्ड अबाउट देम, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। जो ये कॉयल होता है ना, ये कॉयल है, ये कैसा होता है? कि स्टोन होता है, ब्लैक कलर का होता है और इतना ज़्यादा हार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, कॉयल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। ठीक है, मतलब कॉयल ही एक ऐसा फ्यूल है जो खाना बनाने के काम में आता है। ठीक है, अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले क्या होता था? पहले ज़माने में ये होता था कि रेलवे, मतलब जो रेल के इंजन होते हैं उनको चलाने के लिए कोयले का यूज़ किया जाता था। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर। इसका यूज़ थर्मल पावर में भी होता है। किसके लिए? पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कोयल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और कोयल का यूज़ मतलब इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, फ्यूल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टोरी ऑफ कॉयल। इसको हम कल स्टडी करेंगे, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।